और दोस्तों भाइयों प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 20 दिसंबर 2025 और दिन आज हो चुका है जी शनिवार का। तो चलिए आपको बताते हैं कि आजादपुर मंडी में आज लहसुन का क्या कुछ भाव है, कैसा आज लहसुन का बाजार है, कैसी आज लहसुन की ग्राहकी है, कैसा माहौल है, कैसी स्थितियां और परिस्थितियां जो है वो लहसुन के बाजारों में चलती और बनती नजर आ रही हैं। सारी चीजों पे बात करेंगे। आपको पूरी और संपूर्ण जानकारी जो है लहसुन के बाजारों की इस वीडियो में मिलने वाली है। और जो हमारे लगातार व्यूवर्स है, चाहे किसान है, व्यापारी है, जो भी पूरे हिंदुस्तान से चैनल को देखते हैं, उन सभी लोगों को इस चीज का पता है कि लगातार दिल्ली मंडी टुडे, डीएमटी टीवी ने, मैंने और मेरे आड़ती भाइयों ने आपका हौसला बढ़ाने की हमेशा कोशिश किया और उस समय से हौसला बढ़ाया है जिस समय से लगातार लोग कह रहे थे कि भैया बाजार गिर जाएगा, इस समय इस बार तो लहसुन की दुर्गति हो जाएगी। हमने एक बात कही, सिर्फ एक बात कही कि अच्छा बोलने से अच्छा होता है। हम सारे दिन ना जाने कितने शब्द मुंह से निकालते हैं, लाखों करोड़ों शब्द हम अपने मुंह से निकालते हैं, मुख से निकालते हैं। और उन शब्दों में ना जाने कब हमारे मुंह से अच्छा और बुरा शब्द जो है वो निकल जाए, कब हमारे मुख पर मां सरस्वती विराजमान हो जाए, ये इस चीज का अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। इस चीज के बारे में कोई नहीं बोल सकता। तो हमेशा सही बोलना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए, ताकि अगर हमारे मुख से कुछ अच्छी बात निकले तो उस अच्छी बात से अच्छा हो। तो देखिए लगातार हम अच्छी बात बोलते रहे, हम लगातार ये चीज बताते रहे कि आने वाले समय में बाजार जो है वो इशारा कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं लहसुन शॉर्ट पड़ेगा। और जब लहसुन शॉर्ट पड़ेगा तो ऐसा माहौल बनेगा कि बहुत सारी मंडियों में बहुत सारे फलों पर जो है माल नहीं होंगे। ठीक है जी। और देखिए वैसी स्थिति बन रही है, लगातार लहसुन में दिन ब दिन तेजी दर्ज हो रही है। पीछे आप देखो जो प्रोडक्शन मंडियां, वहां पर बहुत अच्छा माहौल है और साथ ही साथ आजादपुर जैसी और जितनी 10-11 मंडियां सराउंडिंग है, सभी जगह पर अच्छा माहौल जो है वो चलता बनता नजर आ रहा है। तो ये क्या इशारा है? ये इशारा ये है कि लहसुन कहीं ना कहीं जितनी इस समय डिमांड लहसुन की है उतनी खपत लहसुन की नहीं हो पा रही। और एक चीज और मैंने बोली थी, जो लगातार चैनल देखते हैं उनको पता है, मैं लगातार ये चीज बोलता रहा कि भैया हमारे देश की जो आबादी है 150 करोड़ से भी ऊपर की है और खाने वाले इतने हैं, तो इतना लहसुन, बहुत से लोग हमारे भाई कहते रहे कि भैया एमपी में इतना लहसुन है, पूरे भारत का जो है वो खपत को पूरा कर देगा। और मैं कहता रहा कि पूरे एमपी क्या, पूरे भारत में भी अगर लहसुन हो तो हर दिन प्रतिदिन जो है खाने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है, खेती कम होती जा रही है। आप भी इस चीज को हाँ जरूर भरेंगे। आप अगर किसी गांव में या किसी कस्बे में या कहीं भी रहते हैं तो आप देख रहे होंगे कि जो खेती की जमीन पहले थी उनमें से लगभग 20% जो जमीनें हैं वो एक्वायर हो चुकी हैं, चाहे गवर्नमेंट ने कर ली हो या फिर वो प्रॉपर्टीज बिल्डर उन लोगों ने करी हो। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो खेती की जमीनें कम होती जा रही हैं, चाहे वो लहसुन की खेती हो, किसी भी चीज की। तो अब आप देखिए आबादी बढ़ती जा रही है और खेती की जमीनें कम, तो क्या आसमान से बरसेंगी चीजें? आएगी तो जमीन से ही ना। लहसुन अगर जमीन से निकलती तो जमीन से ही आएगी। तो ये चीज मैंने आपसे कही है और अब इस चीज का असर आप देखिएगा अगले साल से मैं आपको दिखाऊंगा। कहीं ना कहीं आपको ये देखने को मिलेगा कि अगर आप सही तरीके से चलते रहेंगे, थोड़ा हमारे हिसाब से भी चलते रहेंगे, अगर हम आपसे कहते हैं कि आपको को इतना थाम के चलिए, बना के चलिए, तो आपको कितना अच्छा फायदा अगले साल में मिलेगा ये भी आप देखेगा। तो चलिए अब आपको रिपोर्ट देते हैं, पूरी जानकारी देते हैं, बताते हैं कि लहसुन का बाजार कैसा बन गया है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज क्या कुछ लहसुन का बाजार बन गया, भाव बन गया। संजू भाई साथ में जुड़े हैं। संजू भाई नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार दीपक जी। और कैसे हो? बढ़िया। संजू भाई आपने तेजी ला दी बढ़िया वाली, क्या बात है? तेजी तो आनी थी। हाँ। तेजी हमने क्या बोला था, जब एक मंदे की भी एक अंत होती है। हाँ 15 दिन पहले इतना घोर बंदा होगा, व्यापारियों की चड्डी कपड़े के सब उतर गए। मैं तो क्लियर बता अरे ये जायज बात है, बिल्कुल जायज बात है ना। हाँ। लेकिन यह है कि उनकी सुन ली है, बाजार हाँ। सही है। एमपी प्रोडक्शन मंडियां डाउन नहीं है, हाँ क्योंकि सुबह सुबह थोड़ा मौसम डाउन का बनता है, लेकिन बाद में टाइट हो जाती है। जी जी जी। एमपी की जो मंडी कल खुली है, कल भी क्या नाम परसों से 7 से 10-12 रुपए टाइट खुली है जी। क्योंकि सबसे बड़ी बात है बेल्ट स्टेशन खाली है सब। तो माल तो चाहिए। हाँ। मेरे व्यापारियों से बात आती है तो वे तो कहते हैं लहसुन शॉर्टेज पे है। हाँ। अभी मेरे 3-4 व्यापारियों से बात हुई है, कह रहे हैं लहसुन शॉर्टेज पे है। अगर लहसुन शॉर्टेज पे है तो टाइम ये देख लो कि लहसुन अच्छे भाव मिलेगा। आइडिया है कि 80 रुपए से लेके 180 रुपए लहसुन ना बिक जाए, एक आइडिया ये है जी। 200 क्रॉस जाएगा। हाँ हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि मैं तो यही कहता हूँ किसान भाइयों से, व्यापारी भाई साहब, पैसा मिल रहा है तो जेब में रखो, बटोर का है।
हाँ सही बात है, समय क्यों लगाते हो। और जिसके पास जितना माल है वो बेचा है, अब फिर खरीदना, क्योंकि इतनी महंगाई में लहसुन में खरीदा है, और जो पैसे वाला है, दिल वाला है, वही खरीदेगा लहसुन, खरीद ले, अरे छोटा आदमी फंस जाएगा। सही बात है। तो इसलिए है जिसके पास जो भी माल पड़ा वो अपने मालों को पैसे बढ़ावे, अब मुनाफे को जेब में रखना चाहिए। हाँ और संजू भाई, आप और हम लगातार इस चीज को बोलते रहे, जो हमारे दर्शक है ना वो सारे जानते हैं, हम लगातार बोलते रहे कि लहसुन सोट पड़ सकता है। हाँ, हालांकि ये वर्ड हम बोलते रहे हैं, हम ये बोलते रहे, आप भी कहते हैं नहीं, जब आपने भी कहा है, हमने भी कहा है। हाँ, अब की वो लहसुन की कोई बड़ी बात नहीं है, सूट हो सकता है, अरे कोई बात होगी, सूट कहते रहे ना, देखो। हाँ। और एक चीज और मैंने देखी है संजू भाई, आपने बड़ा योगदान दिया है। देखिए, आपने 3-4 महीने पहले ही ये चीज बता दी थी कि तेजी बनेगी, लेकिन बीच में जब बैलेंस बढ़ा ना मंडी में, तो उस बैलेंस को कटवाने के लिए भी आपने पूरी कोशिशें करी कि भाई उस समय थोड़ा मंदी बताना भी जरूरी था। नहीं तो यहाँ पर क्या ना, गाड़ियों के अंबार लगे हुए थे, और वो बैलेंस जो खत्म हुआ है अभी पीछे 20-25 दिन पहले, जब उस बैलेंस को खत्म करने के लिए हमने बोला कि भाई जब तक ये बैलेंस नहीं कटेगा तब तक भाव नहीं सही होगा। देखो उसके बाद से जैसे बैलेंस खत्म हुआ है, गलत तो नहीं कर रहा बाबा, भाव बढ़ने शुरू हो गए। तो जी लहसुन की क्या है, 8 गाड़ी की आवक है आज। 8 गाड़ी में एमपी है, रामपुर है, और जी 1-2 इधर उधर की है, लेकिन बाजार कहीं से कम नहीं है। यूपी का जो माल है, एवरेज में यूपी के माल बिक रहे 65-70 रुपए से लेकर 100-110 तक। एमपी के जो माल बिक रहे में भी 75 रुपए से लेकर 120-130, और कोई स्पेशल क्वालिटी है 140 भी बिक सकती है बॉक्स वाले बाजार में, कोई बल। सबसे बड़ी बात क्या है, एक कहानी होगी, जैसा किसी पे सस्ते के माल पड़े, किसी पे महंगे के माल पड़े, सस्ते के माल पहले बिक जाएंगे, महंगे के माल फिर खड़े हो जाएंगे। ये थोड़ा सा अगले असली सिचुएशन का पता लगेगा सोमवार मंगलवार के बाद में। एमपी की मंडियां क्या आती है, क्या प्रोडक्शन मंडियां खुलती है, क्या है, लेकिन बाजार तो कम नहीं है कहीं भी, क्योंकि ज्यादा आवक रहने, किसानों पे माल नहीं है, पीछे बहुत कम है, ना के बराबर। सब जो माल है व्यापारियों के पास माल है, और व्यापारी जिन लोगों का माल जो भाव हम दिल्ली बेच रहे हैं, उनका माल उसी भाव, उन्हीं की मंडी, प्रोडक्शन मंडियों में बिक रहा, तो वो वहां पहले बेचेगा। अब सबसे बड़ी बात है, एक और मैं बात बताता हूँ, 3 स्टेट खाली हो चुके, हरियाणा, हाँ, पंजाब, हाँ जी, और राजस्थान और हिमाचल। ओए होए, 3 स्टेटों में माल नहीं है। हम भी यही कहते रहे। हाँ, 3 स्टेटों की डिमांड तो बढ़ेगी, और उधर सारा साउथ है, लंबी लाइनों पर माल चाहिए, बॉम्बे चाहिए, दिल्ली चाहिए, और यूपी चाहिए। संजू भाई वही वाली बात आई, देखो हाँ, वही बात आ गई, मैं याद दिला रहा हूँ। हाँ, आपकी बात से मुझे याद आ गया। हाँ, हमने क्या कहा था कि हर दिन प्रतिदिन खाने वाला बढ़ेगा। हाँ, और लहसुन इतना नहीं है। कुछ भाइयों ने बताया उस समय कमेंट किया था, अरे शर्मा जी आपको पता नहीं है, एमपी में इतना लहसुन है पूरे देश को खिला देगा। उनको क्या पता क्या होता है क्या नहीं होता, अब हमें पता है ना। दूसरी एक और बताओ बात, 80-90 हजार पूरे हिंदुस्तान को चाहिए। हाँ, और पूरी बेल्ट पे माल आ रहा है। 80-90 हजार क्या संजू भाई? 80,000 बोरा पूरे हिंदुस्तान। हाँ, रोज चाहिए, रोज चाहिए पूरे हिंदुस्तान में। अच्छा जी। और पूरी बेल्ट पे आ रहा 40-45 हजार कट्टा। हाँ, तो आवक आधी होगी, और डिमांड है। और जब तेजी निकली, अब देखो, अब ये तेजी का झटका लगा। तेजी का झटका जैसे लगा, सब पे बैलेंस के माल थे, मंद के माल थे, किसी का जो माल हम 40 रुपए बेचते थे वो 75 रुपए 80 रुपए बिकने शुरू हो गए, एकदम से दूल्हा उछाल हो गया। अब तेजी के जो माल आए, जैसा मेरे पास ये गाड़ी आई है। अच्छा जी। हाँ, ये व्यापारी ने तेजी की आई है, ये 120 रुपए की लाट मांगी है, व्यापारी कह रहा है 130, लेकिन मैं माल को देखते हुए 120 रुपए बेचना फायदा, लेकिन व्यापारी का पड़ता नहीं है, व्यापारी ने माल रुकवा दिया। जी। तो ये है, क्योंकि बाजार इस टाइम जब तक मार्केट में बैलेंस के माल क्लियर नहीं होंगे, आगे मार्केट सरकेगी, और ये बैलेंस के माल सोमवार मंगलवार तक और क्लियर हो जाएंगे। अच्छा संजू भाई, अब एक सुनो, मेरा आपको विश्लेषण करना है। एक तो आप इस चीज से मत घबराना कि ये बोलने के बाद कहीं ऐसा होगा लोग माल रोकेंगे, कोई माल नहीं रोकेगा। मेरी बात सुनो, जो आपने शुरुआत में बताई है ना बात, कि अब इस समय ऐसा भाव बन चुका है और लोगों ने ऐसी मंदी देखी है कि बेचने वाले लोग जो है ना अपनी रकम निकालेंगे। अब आप सुनो, आप खुल के बताना क्या लगता है आने वाले समय में, क्या लगता है कि भैया ये जनवरी की शुरुआत में भाव और बढ़ने वाले हैं लहसुन के? हाँ, लगता खुल के बताओ। भाव लगता नहीं है, रोकेगा कोई माल, मैं बोल रहा हूँ। सुनो, हाँ, भाव लगता है बढ़ता है। अगर मैं बताऊं, अगर लहसुन शॉर्ट हो गया, हाँ, शॉर्ट तो हो ही रहा है, धीरे धीरे हो रहा था, तो लहसुन 80 रुपए से लेके 180 रुपए बिक सकता है, 200 बिक सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, लेकिन अभी नहीं है। अभी क्या है, अभी मार्केटों में अभी बैलेंस है। दिल्ली मंडी में क्वालिटी नहीं है इतनी बढ़िया, सिर्फ 20 और 80 क्या है, 80% जो क्वालिटी हल्का माल है 80 रुपए से लेके 120 बिकने वाली है,
और जो बढ़िया क्वालिटी है वो 20% है, जो 140 से 50-60 रुपए बिकने वाले माल है। वो भी रामपुर के माल बिक रहे हैं, जो पक्के मजबूत माल है। क्या बात है। इस टाइम मजबूताई बिक्री है हाँ ना, मजबूताई बिक्री है ये है। जी। तो संजू भाई ये बताओ कि अब फिलहाल मंडी में क्या आवक सोमवार को कुछ घट जाएगी? जैसे आज आज कहाँ से कितनी गाड़ी बताई? आज है एमपी है, कोटा की एक आध गाड़ी, यूपी है, 8 गाड़ी की आवक है, 8-9 गाड़ी की है। लेकिन आवक नहीं घटेगी क्योंकि सोमवार में थोड़ी आवक ज्यादा आती है। जैसा शुक्रवार को माल लिए जाते हैं। ये सबसे बड़ा फैक्ट क्या है मैं बताऊंगा। जैसा कलकत्ता सिल्लीगुड़ी गाड़ी है, वहाँ खर्चा व्यापारी के ऊपर है। कलकत्ते में मोटे बॉम्ब पी के बॉम्ब टाइप की पोजीशन 150-60 की है, 20 रुपए खर्चा, 130 के पैसे मिलते हैं। तो व्यापारी का माइंड फायर ये करेगा, यार 150-60 का वहां है, दिल्ली 130 का है, दिल्ली नजदीक है, माल डाल के दिल्ली माल डाल दे। तो थोड़ा सा माइंड सेट ये खराब करेगा। लेकिन जो चाहे कलकत्ता लोडिंग करनी कलकत्ता करेगा, जैसे बिहार बंगाल लोडिंग करनी बिहार बंगाल लोडिंग करेगा, क्योंकि स्टेशन सब खाली है, पूरे हिंदुस्तान में डिमांड है। मेरा आइडिया है लहसन का डाउन नहीं जाएगा जी। हाँ, लेकिन ये है, मैं दोबारा रिपीट बात कर रहा हूँ, जिसको 5 रुपए 10 रुपए 20 रुपए किलो मिले उसे बेचना चाहिए, रोकने वाला काम नहीं है इस साल। क्योंकि टाइम कम है अब, क्योंकि अब थोड़ा थोड़ा चुटपुट उड़े थे। लहसन नया भी आना शुरू हो गया, दलौदा में 204 रुपए थे, लेकिन अभी उनसे होना वाला कुछ नहीं है। क्योंकि 15 जनवरी लहसन पुराना 15 फरवरी तक बिकेगा ही बिकेगा बस। अब भैया अपना जो यूपी वाला लहसुन है, पहले से आवक कुछ कम हो गई उसकी भी? यूपी की आ रही वही आ रही 3-4। जलालाबाद भी आ रहा है? जलालाबाद होगा 1 तारीख से चालू। छुटपुट आया 150 कट्टे आए, लेकिन 1 तारीख से जलालाबाद चालू हो जाएगा जी। और अपने यहाँ पे अगर ये कट्टे इसमें बैलेंस भी है कुछ पहले? हाँ बैलेंस पड़ा 100 कट्टा ये बैलेंस है, ये ताजे माल है सब। ये बैलेंस का पड़ा थोड़ा सा, ये है 100 कट्टा हो रहा है बैलेंस का। देखो मैं दिखाऊंगा आपको। आ जाओ संजू भाई। देखो इधर आओ। हाँ देखो, अब मैं बताऊंगा आपको। ये है, ये लाख बैलेंस की है, ऐसे बार अंदर पड़े। ये 39 रुपए खरीद की है ना। इसमें मैं इसे माल को मैं 75 रुपए बेच रहा था, व्यापारी कह लगा 95 कर दो, क्योंकि वही ये उनके माल 90 रुपए ऐसे माल वही बिक रहे हैं। तो फिर व्यापारी तो अपने हिसाब से चलता है। अब ये लाट है 9 की, 120 रुपए महंगाई, व्यापारी कह रहा है 135 से कम पड़ता नहीं है। अब बताओ क्या रुपए, जब 135 रुपए पड़ता नहीं तो मैंने रोक दिया माल, ताजी खरीद के माल है। ये है कि ये है यूपी का लड्डू है, ये 75-80 की पोजीशन का माल है, ये 110 की पोजीशन का माल है। ये है तो सब ये आओ एक क्वालिटी का लड्डू दिखाऊंगा। आओ अंदर है, ये इनका बाबा का दिखाओ, काटर कोला कौन सा है? बाबा का दिखाऊंगा। ये 70 की है, ये 70 की है। ये है 85 की पोजीशन का माल। अच्छा जी। 85-90 की पोजीशन का माल है, 90 की। अच्छा 90 रुपए की पोजीशन का माल है, चाहिए ले जाओ। ये 120 की पोजीशन का माल है। ये 26 की लाट 120 रुपए बिक्री है। ये लेना है ले लो, बाकी ये सब बैलेंस के माल पड़े। व्यापारी कह रहा 90 रुपए बेचो। इनका बाबा का कौन सा जी? ये बढ़िया माल लाए हैं ये है। हाँ 120 रुपए की पोजीशन का माल है, चाहिए ले लो। हाँ तो संजू भाई काटर कोला की डिमांड कैसी बनी है मंडी में? काटर कोला की डिमांड बढ़िया है। रामपुर के जो मोटे माल है, स्पेशल माल है, 140, 50, 60 रुपए के बिक रहे हैं, 60-70 के भी बिक रहे हैं माल। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी बात का हिमाचल खत्म होने से ना, मोटे मालों की हिमाचल के माल खत्म होने से मोटे मालों की डिमांड बढ़ गई। ये बात, क्योंकि हिमाचल खत्म हो गया, अब तो कहीं से आएगा, तो माल चाहिए, चाइना है नहीं, है ना। तो इसलिए मोटे माल जो है वे बिकने शुरू हो गए। रामपुर की तो स्पेशल क्वालिटी है, वो तो 160 बिक जाए, 70 बिक जाए, 80 बिक जाए, उसका कोई भाव नहीं है। लेकिन दिल्ली मंडी 70 रुपए से लेके 130 का बाजार पक्का है। अब बाकी क्वालिटी के अनुसार माल बिकते हैं। संजू भाई एक बात और याद दिला दी। अभी कुछ दिन पहले जब हम भाव बता रहे थे ना, तो लोग कह रहे थे संजू भाई शर्मा जी तारीफ मत करो, चाइना आ जाएगा। चाइना कहाँ गायब हो गया जी? चाइना का गायब पड़ता ही नहीं है, पूरा वर्ल्ड पड़ा। पूरे मैंने पहले ही बोल दिया था 4 महीने पहले भाई साहब, जो आपने और हमने, कि चाइना की इस बार बिल्कुल भी पेश नहीं खाएगी, क्योंकि उधर ही तिब्बत तेज है उनके। अब फिर हम लोग चाइना बेचते हैं तो हम चाइना का जिक्र करते ही नहीं। करे क्यों? ये बहुत बड़ी बात है। नहीं ऐसा है ना, जिक्र भी करना जरूरी है। जिक्र भी करना जब हौसला बढ़ा हुआ है तो हौसला और बढ़ना चाहिए। नंबर 1 में पड़ते नहीं है चाइना के,
और नंबर 2 में कोई मंगाएगा नहीं। मंगाएगा नहीं। बस। बहुत बढ़िया। तो संजू भाई बहुत बहुत धन्यवाद है आपका, लगातार हौसला बढ़ाते रहे हो। हाँ। एक बार कॉन्टेक्ट नंबर फॉर्म करा। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9891711593, जगदम्बे ऑनलाइन कंपनी, A270, कृष्ण गोपाल राकेश कुमार, A270। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए, और ये देखो बाबा, बाबा नाम बताओ तुम्हारा। हलीम। तो देखते हो हमारा चैनल? खूब है? खूब देखते हैं। बढ़िया लगता है रिपोर्ट? बहुत अच्छे लगती है रिपोर्ट, अच्छे भैया वगैरह सब देखते हैं तुम्हारी। आप खुश हो? खुश, बढ़िया बिक ये रहा है। देखो बुजुर्ग किसान है हमारे, और कहीं ना कहीं सभी खुश हैं, क्योंकि इस समय जो बाजार है, जो माहौल है, वो खुशनुमा बन चुका है। और ऐसे ही आगे बनता रहे, हम तो यही कामना करते हैं। और लगातार आपको ऐसी हम जानकारी देते रहेंगे, आपका हौसला अफजाई करते रहेंगे। आप अपने मालों को समय के अनुसार बेचते रहिएगा। अगर आपको अच्छा मुनाफा मिल रहा है तो आप मुनाफा दर्ज करते रहिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। नमस्कार।